हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 41। दोस्तों, स्वागत है लेसन नंबर 41 में। आज बात करेंगे रिवीजन हम जो पिछले सीख चुके हैं उसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो हम क्या क्या सीखे हैं पहले देखते हैं। हम सीखे हैं मॉडल वर्ब्स, फैन वॉइस, एडजेक्टिव और एडवर्ब। पहले बात करेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होता क्या है और हम कैसे मॉडल वर्ब को जानेंगे। देखिए स्क्रीन पर, एडवाइस देने के लिए हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडल वर्ड को वर्ब के साथ यूज किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई एक्शन वर्ड या वर्ब की अगर हम बात करें तो काम के लिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आ जाता है। क्या काम पक्का होगा, काम ज़रूरी करना चाहिए, क्या ये काम कंपलसरी है। फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर में सब प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। मॉडल सेंटेंस सब प्लस मॉडल प्लस वर्ब प्लस पंगा। शुड को हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, वर्ब को कर लेना चाहिए। जैसे आई शुड गो होम नाउ, वी शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। हम घर जाना चाहिए, हम स्टडी करना चाहिए या मैं घर जाना चाहिए। किसी भी तरह से शुड का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। यू शुड भी हो सकता है, दे शुड भी हो सकता है। तो अगर शुड लगा तो हम जाना है या करना है। उसके बाद है मैं और माइट। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम श्योर नहीं हो कि कुछ होने वाला है कि नहीं। इट माइट रेन टुमारो, आई माइट गो टू वॉच ए मूवी टू नाइट। ये श्योर नहीं है, हो सकता है। कैन कुड का यूज कैसे होता है, कोई काम की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है। आई कुड बी लेट टुडे, ही कैन परफॉर्म बेटर, जो पॉसिबिलिटी को बताता है। मस्ट का यूज हम कब करते हैं, करना ही पड़ेगा। आई मस्ट रीच स्कूल बिफोर 8, वी मस्ट नॉट ब्रेक एनी ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है। इसी तरह से हम मस्ट, उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मॉडल यूज किए हैं। फैन वॉइस क्या होता है। Conjunction are what we use to join two sentences to form one bigger and more informative sentence। अगर हमें कोई दो सेंटेंस को साथ जोड़ना है तो हम कुछ शब्दों को यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। We have a new name, conjunction fan boys, for and nor but what yet, ये है for conjunction। I will go to the market and I will buy clothes, मैं बाजार जाऊंगा और मैं कपड़े खरीदूंगा। दो सेंटेंस को जोड़ के कंप्लीट सेंटेंस जो बनाया जाता है उसको फैन वॉइस व कंजम्पशन कहते हैं, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करता है। उसके बाद है एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट या वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करते हैं। देखिए, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, लेकिन वो लड़का लंबा है, चौड़ा है, पतला है या गोरा है, सुंदर है, गंदा है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ही इज़ ए स्मार्ट बॉय है, यहाँ स्मार्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो यूज उस लड़के के बारे में हमें बता रहा है। तो ऐसे हम एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है। आप जैसे एडजेक्टिव का काम नाउन को डिस्क्राइब करने का होता है, एडवर्ब का भी काम कुछ ऐसा होता है। बट एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और कभी कभी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे आई वॉन्ट ए न्यू फोन बैडली, रचित इज वेरी टॉल, सी सिंग्स लाउडली इन द शॉवर। इधर क्वेश्चन आएगा कि हाउ टॉल, वेरी, हाउ डज सी सिंग्स लाउडली, हाउ विल द कंसिडर माई सजेशन सीरियसली। रचित बहुत लंबा है, ये बहुत जो लंबा है, रचित लंबा है, जो बहुत हम यूज करते हैं वेरी, इसे एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह से आप एडवर्ब को भी जान सकते हैं। और मॉडल का देखिए आंसर टू वर्कशीट कुछ वीक का है। मॉडल, फैन वॉइस, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और फेविकल वर्ड। फेविकल वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं और उसके बारे में भी मैं बताया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं
उसके बाद हम आज क्या क्या सीखे इसके बारे में मैं मॉडल्स, फैन वॉइस, एडजेक्टिव और एडवर्ब, सो ये चारों हम सीखे हैं और प्रैक्टिस किए हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से सीखना है कि आपको समझ में आए। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वी इन द सेंटेंस। आई विल हैप्पी या आई एम हैप्पी, इधर दो हो सकता है तो हम किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वी इन द सेंटेंस। मोनिका एंड रचिल आर गुड फ्रेंड, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए आर होगा। माई ब्लू पेंसिल इज ऑन द फ्लोर, ईच होगा इधर। सो देखिए, उसके बाद देखिए वोकैबुलरी हम कैसे सीखेंगे। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कि संक्षेप में दोहराना, इसे रिकैपिचुलेट कहते हैं। सिमिलर वर्ड है रिपीट व रीस्टार्ट भी कह सकते हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता तो आप क्लिक कर सकते हैं इधर, हाउ टू प्रोनाउंस में भी दिया है। उसके बाद देखिए फेसिटिपस, फेसिटिपस का मतलब होता है तेज, सिमिलर वर्ड है सिर व अफ्रोट। उसके बाद है लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार, प्रोग्रेसिव, फ्री भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है कक्षा, कंपार्टमेंट या रूम भी कह सकते हैं। उसके बाद है कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुकता होना या दिखाना, सिमिलर वर्ड है एम्बिटियस। सो ये हो गया हमारा कुछ वोकैबुलरी, उसके साथ ग्रामर, और ग्रामर में आज हम रिवीजन किए हैं जैसे मॉडल वर्ब, फैन वॉइस, एडजेक्टिव, इसके बारे में हम सीखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपके लिए और पिछले वीडियो में जो बता चुका हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि इंग्लिश में बोलूँ। सो थैंक यू एंड बाय दोस्तों।